मूवी के और इनके पहले प्रोजेक्ट और यहीं से पढ़ाई की, स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज तक। और मुझे कॉलेज के वो दिन भी याद है जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते जब हमारे पास भी जिम्मेवारी थी। आप उधर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा आंदोलन और जो सकारात्मक गतिविधियां थी उनमें हमेशा अग्रसर रहते थे, सबसे अग्रिम पंक्ति में रहते थे। और उसके साथ साथ अपना जो कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ अपना जो पैशन था उसको भी परसू करते रहे। और उसके बाद इनकी एडमिशन, क्योंकि मैंने इनका संघर्ष का कुछ अंश ज़रूर इनके साथ रह कर के देखा है। कई ऐसे हम जब सिनेमा के माध्यम से हम किसी के चरित्र को देखते हैं या वो जो किरदार निभाता है तो हम उससे उसका आंकलन करते हैं, उसकी परसेप्शन बनाते हैं, परंतु उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी ऑड टाइम्स में रह कर के भी उसने कितना अपने आप को पकाया है और उसके बावजूद जाकर के ये नाम बनाया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने इनका 1-2 प्रतिशत ज़रूर इनका संघर्ष अपनी आंखों से देखा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष स्टूडेंट टाइम से ही किया था। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए कई साल अनथक प्रयास और परिश्रम करते रहे। और जब इनका एनएसडी के अंदर एडमिशन हुआ, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और पूरे भारत के जितने भी प्रसिद्ध कलाकार, आज हम ये क्षण भी था कि 2017 में जब ये पास आउट हुए, केवल एक पास आउट नहीं हुए, ये गोल्ड मेडल लेकर के उस पूरे बैच नाकाम किया। और 2017 के बाद से इन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपना सफ़र शुरू किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की उसके साथ साथ और अपना सफ़र शुरू किया। और कई दिन पूर्व नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रतिभा के लिए और जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए ये एक बहुत करना बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अक्सर कला का क्षेत्र या एक्टिंग का क्षेत्र भी ऐसा है, हम कई लोगों से सुनते हैं, कई अच्छे अच्छे कलाकार भी कहते हैं कि यार वहाँ पर जाकर के, बॉम्बे जाकर के अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा, मीडिया बंधु इन सब की प्रेजेंस में राहुल लखनोत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। हमारे इस प्रदेश में रहने वाला एक नौजवान जिसके माध्यम से संघर्ष करते हुए 2 वेब सीरीज का निर्माण और उसके बाद एक मूवी का निर्माण, और वो मूवी भी 12th फेल, लेकिन हर मरहले के ऊपर वो मूवी जो थी वो पास हुई। उसमें एक संघर्ष करते हुए नौजवान की कहानी है जो 12वीं कक्षा में तो फेल होता है, लेकिन धीमे धीमे मेहनत करके यूपीएससी की हमारी जो परीक्षा होती है, एक मुश्किल परीक्षा होती है, वो पास करता है। और ये प्रेरणा है, राहुल जी के जीवन से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उस मूवी के माध्यम से भी हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन ये मेहनत है कि आप लोगों को आगे लेके जाती है। और जिस तरीके से बताया गया कि नेशनल स्कूल जो जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे अपने फॉर्म भरते हैं, वहां पर आकर बड़े बड़े ज्यूरीज के सामने अपने भाग्य का जो है लेखा जोखा और उनके माध्यम से उनकी जो कैलिपर है उसको दिखाते हैं, और अंततः चुनकर 25 बच्चे आते हैं और 25 बच्चों में भी एक जिन्हें गोल्ड मेडल से जो है नवाजा गया। राहुल जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज जिस तरीके का वातावरण मैं देख रहा हूं, हमारी ही लोकेलिटी में रहने वाला नौजवान आज एक प्रोड्यूसर के नाते, एक एक्टर के नाते हमारे बीच में है, हमें अच्छा लगा। और भगवान से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं,
आज एक मूवी बनी है और वो मूवी भी एक ऐसी मूवी है जिसको ढेर सारे प्राइजेस मिले हैं। बहुत सा इसके बारे में कहा गया, मूवीज थिएटर्स में भी लगभग शायद 23 में ये मूवी रिलीज हुई थी। और आप समझ सकते हैं कि इस नौजवान ने उसमें एक्टिंग भी की है। एक्टिंग के साथ साथ जिस तरीके की थीम के ऊपर राहुल ने काम किया है वो एक प्रेरणादायक हम सब के लिए सिद्ध होगी, हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक जो है वो सिद्ध होगी। मैं हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी प्रतिभाओं को हम लोगों ने हमेशा से सम्मान करना है। ऐसी प्रतिभाएं ही हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो सकती हैं। और मुझे ये अच्छा लगा कि आज हमारे बीच का नौजवान हम सब के लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि जिस थीम के ऊपर ये फिल्म बनी है उस थीम से के बारे में अगर हम लोग सोचें कि हारने के बावजूद मुझे जीतना है, ये सोच जब हमारे बीच में आएगी तो हम लोग कहीं भी जो है वो पहुंच सकते हैं। राहुल जी को साधुवाद, धन्यवाद अरुण प्रभात जी का कि मुझे हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी के साथ, मेरे दोनों महामंत्री संजीता जी के साथ, बलदेव जी के साथ, रेखा जी के साथ, अश्विनी जी के साथ, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा नेहा जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस नौजवान की दोनों वेब सीरीज को भी देखने का मौका मिला है, मूवी को भी देखने का मौका मिला है। मेरा ये कहना है, जितने भी आज यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित है, उससे मेरा परिचय उस तरीके से नहीं है जैसे विद्यार्थी परिषद के दिनों में था, लेकिन फिर भी क्षमा करें, प्रणाम स्वीकार करें। और बाकी सभी जनों को धन्यवाद, धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, क्योंकि एक कलाकार के लिए तालियों से बढ़कर और कुछ है नहीं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जम्मू के आर्टिस्टों को या जो भी युवा पीढ़ी फिल्म की तरफ जाना चाहती है उनको ये कहूँगा कि देखिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ जाने का जो निर्णय था वो इसीलिए था क्योंकि मैं अपनी कला में कम से कम परिपक्व हो जाऊं। हो सकता है हमारे पास साधारण परिवार से हम बिलोंग करते हैं, साधन कम हैं। भारत की बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी है जिनके पास परिपूर्ण साधन नहीं है, लेकिन एक विचार ज़रूर है कि आप अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को पूरा करें, डिपेंड ना रहें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ही आपको कहीं पर ले जा सकती है। अगर आप वेल इक्विप्ड हैं, आपका क्राफ्ट अच्छे से परिपक्व है तो बहुत मौके हैं। लेकिन अगर आप बिना ट्रेनिंग के जाएंगे, वैसे ही भरोसे से जाएंगे कि बॉम्बे आपको कुछ दे देगा, तो नहीं दोस्त, नहीं। तैयारी के साथ जाएं। भारत के अंदर हर शहरों में रंगमंच हो रहा है। हम भी यहाँ जम्मू शहर में रंगमंच करते थे। 8 साल मैंने यहाँ पे थिएटर किया है। स्वर्गीय श्री कविरत्न जी, मुश्ताक काक जी, ये मेरे टीचर रहे हैं, इनके साथ मैंने रंगमंच किया यहाँ जम्मू शहर में। फिर मेरा चुनाव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ सन 2015 में। वहाँ से मैं 2018 में अपने बैच का टॉपर रहा और उसके बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी के साथ एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर 4 साल तक काम किया। सो इट वाज नॉट ओनली माय स्टडीज़ कि मैं सिर्फ पढ़ लिया हूँ और फिर मैं बॉम्बे चला जाऊँ, नहीं। जो मैं पढ़ा हूँ उसे मैंने 4 साल अपने प्रोफेशनल थिएटर में इस्तेमाल किया, भारत भ्रमण किया, 4 साल रंगमंच किया, तो 7 साल ये पूरा स्टूडेंट थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर, 8 साल अमेच्योर थिएटर, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा ऑडिशन क्रैक होता है, जो मैंने दिल्ली में ही टेस्ट हुआ था, 12th फेल का और आखिरी सच का। ये दोनों एक साथ ही 2 ऑडिशंस मेरे क्लियर हुए थे। मौका मिलता है। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मेरे किसी फूफा ने या किसी बड़े ने फ़ोन कर दिया हो और मुझे किसी ने यूं ही ले लिया। मैं भी आप ही लोगों की तरह साधारण परिवार से निकलकर अपनी ट्रेनिंग को पूर्ण करते हुए एक मौका बना और मैंने वहाँ अपना टेस्ट दिया और मुझे भी भरपूर तरीके से बॉम्बे में स्वागत किया गया। विधु विनोद चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फिर दिल्ली मेरा टेस्ट देखने के बाद फिर बॉम्बे बुलाया और ख़ुद 2 दिन तक मेरा पूरा टेस्ट चला और वर्कशॉप चली। फिर उन्होंने मुझे अपने इस फिल्म के लिए, ये मेरी पहली फिल्म है 12th फेल, अभी ज़ीरो से रिस्टार्ट दूसरी फिल्म आई है हमारी, वो अमेज़ॉन प्राइम पे है। 12th फेल आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। पहली वेब सीरीज़ जो मैंने की थी आखिरी सच, वो भी जियो हॉटस्टार पे है। मेरा आने वाला प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के लिए है, दिल्ली क्राइम सीज़न 3,
और एक फीचर फिल्म है जो नेक्स्ट ईयर की प्लान है। तो मौके मिलते हैं दोस्तों, बस भरोसा रखिए, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अपनी ट्रेनिंग को पूर्ण कीजिए, अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। राहुल जी, मेरा एक सवाल है। जी, प्लीज। AI का चैलेंज स्टार्ट हो गया जिसमें एक्टर को ही फिल्म से निकाल दिया जाता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, एक चीज़ मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊं कि AI ठीक है, बाकी चीज़ों में आगे बढ़ सकती है, लेकिन आर्ट को कभी भी वो हरा नहीं पाएगी, क्योंकि आर्ट प्योर हार्ट से होता है। इंटेलिजेंस के बाद कभी कभी हम दिल से भी काम लेते हैं, वहाँ AI जो है वो फेल होता है। तो आर्ट एक ऐसा माध्यम है, यहाँ पे आने वाले सालों में भी आप देखेंगे, अभी शायद ये चैलेंज लग रहा हो, बट आई डोंट थिंक कि AI हमारे आर्ट को कहीं। कितनी घातक है ये AI? एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए? मुझे अभी तक इसमें कोई नुकसान नहीं लग रहा है कि मेरे लिए कुछ घातक होगा, क्योंकि जो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जो इमोशंस क्रिएट कर पाता हूँ, वो इंटेलिजेंस कभी भी उस लेवल पे क्रिएट नहीं कर पाएगी। एक स्पर्श की बात है, एक भाव की बात है, ये एक इंसान से इंसान का जो वाइब्रेशन है, ये कभी भी मशीन इसको टक्कर नहीं दे पाएगी। That's it.